वो गिड़गिड़ाता रहा, पैसे दे दो साहब। बैंक वाले कहते रहे, जिसका खाता उसे लाओ। आखिरकार बहन का कंकाल ले बैंक पहुंच गया भाई। कलेजा चीर देगी ये दर्दनाक घटना। जनवरी में बहन की मौत हो गई और बहन के पति और बेटे भी नहीं रहे। एकमात्र भाई को बहन के खाते से पैसे निकलवाने थे क्योंकि वही बचे थे। पर यह बात बैंक को समझ ही ना आई। रोज बैंक के चक्कर काट काट कर टूट चुके भाई ने फिर वो किया जिसे देख आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, कलेजा फट जाएगा और एक ही बात जहन से निकलेगी कि भगवान ऐसी गरीबी किसी को ना देना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कृपाशंकर शर्मा। ओडिशा के क्योंझर से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। आदिवासी जीतू मुंडा अपनी मरी हुई बहन का कंकाल लेकर बैंक पहुंच गया। कंकाल देख बैंक में अफरा तफरी का माहौल हो गया। दरअसल जीतू अपनी बहन कलारा मुंडा के खाते से 20,000 रुपए निकालना चाहता था। इसके लिए वो कई बार बैंक भी गया, लेकिन कर्मचारियों ने खाता धारक को लाने को कहा। जीतू बैंक में पहले ही कलारा की मौत की जानकारी दे चुका था, फिर भी उसे कोई मदद नहीं मिली। डेथ प्रूफ मांगते रहे। इससे परेशान होकर उसने कब्र से कंकाल निकालकर बैंक में पेश किया। बहन का कंकाल कंधे पर लेकर जीतू 3 किलोमीटर तक पैदल चलता रहा क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति नहीं थी कि वो गाड़ी कर सके। फिर वहां मल्लीपस्सी में बने ओडिशा ग्रामीण बैंक ब्रांच के बरामदे में कंकाल को रख दिया। इसे देख वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। पुलिस के अनुसार जीतू पढ़ा लिखा नहीं है, आदिवासी है और कानूनी प्रक्रिया से पूरी तरह अनजान है। स्टेशन के प्रभारी निरीक्षक किरण प्रसाद साहू ने कहा कि जीतू को नहीं पता कि कानूनी वारिस या नॉमिनी क्या होता है। बैंक अधिकारी भी उसे मृतक के खाते से पैसे निकालने की प्रक्रिया नहीं समझा पाए। आखिरकार इस घटना के बाद बैंक अधिकारियों की भी शायद अपनी गलती का उन्हें एहसास हुआ। पुलिस ने जीतू मुंडा को आश्वासन दिया कि वे उसकी मृत बहन के बैंक खाते से पैसे निकलवाने में मदद करेंगे। बाद में पुलिस की मौजूदगी में शव को दोबारा कब्रिस्तान में दफना दिया गया। डियानाली गांव का रहने वाला जीतू मुंडा जिस महिला का कंकाल लेकर बैंक पहुंचा वो उसकी बड़ी बहन कालरा मुंडा थी। कालरा की मौत 26 जनवरी 2026 को हो गई थी। कालरा मुंडा के बैंक खाते में नॉमिनेट पति और बेटे की भी मौत हो चुकी है, इसलिए उनके नाम पर जमा पैसे का जीतू मुंडा ही एकमात्र दावेदार है। आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण उनके लिए राशि बेहद अहम थी और जीवन यापन का सहारा मानी जा रही थी। बस इसके लिए ही वो दिन रात बैंक के चक्कर काट रहा था। 21वीं सदी की बात करने वाले हमारे देश में क्या आज भी ऐसी मजबूरी है कि इंसान एक एक पैसे का मोहताज हो जाए? फिर ये सरकारी स्कीम और ये फ्री राशन किसके लिए? ये चुनाव में बांटे जाने वाली स्कीम किसके लिए? क्या ऐसे हालातों में स्थानीय नेताओं की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या वे सिर्फ वोट लेने के लिए है? आपकी नजर में यहाँ क्या होना चाहिए था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।